समंदर की एक ऐसी जगह जहाँ की गहराइयों में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। वहाँ पड़े थे 20,000 इंसानी कंकाल। न कोई नाम, न कोई पहचान, सिर्फ सड़ते हुए ढांचे। कोई कहता है ये एक एंशिएंट कर्स था और कोई कहता है कि कोई जहाज डूबा होगा। पर सच्चाई क्या है? क्या है इतने सारे लोगों के मरने के पीछे का राज? क्या ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीक्रेट है या इंटरनेट का सबसे बड़ा मिथ? आज हम जानेंगे समंदर की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी जगह का राज। और वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। कुलसुम टॉक्स की वीडियो में आपका स्वागत है। समंदर ऊपर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, उतना ही अंदर से खतरनाक और रहस्यमयी है। अगर हम समंदर के 5 लेवल्स की बात करें तो सबसे नीचे के लेयर को हडल जोन कहते हैं। हडल जोन यानी वो जगह जो 6000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में है, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँचती और फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है और प्रेशर तो इतना जबरदस्त कि इंसानी शरीर एक पल में क्रश हो जाए। और हैरानी की बात पता है, कहते हैं इसी हडल जोन में मिले थे गुमनाम 20,000 कंकाल। और सबसे वियर्ड बात ये है कि कहा जाता है ये लाशें बिखरी हुई हालत में नहीं थी, बल्कि एक गोल घेरे में एक ही जगह थी, जैसे कि इकट्ठा की गई हो। इनमें से कुछ के हाथों में पुराने जमाने की घड़ियां थी, नॉटिकल कपड़ों के टुकड़े थे, कुछ स्केलेटन्स के कंधों पर बर्न मार्क्स थे और कुछ के स्कल्स तो फटे हुए थे। अब जानते हैं कि ये लाशें सबसे पहली बार किसे और कहाँ मिली। कहानी की शुरुआत हुई एक पुरानी रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया कि 1997 में जापान का एक अनमैन्ड सबमरीन डीप पैसिफिक ओशन एक्सप्लोर कर रहा था। इसका मकसद था डीप सी के स्ट्रक्चर को समझना, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में तो किसी ने बुरे से बुरे ख्याल में भी नहीं सोचा था। सबमरीन की कैमरा की फुटेज में सबसे पहले कुछ हड्डियां दिखी, फिर और ज्यादा हड्डियां दिखी। जैसे जैसे कैमरा नीचे गया, एक पूरा का पूरा ह्यूमन ग्रेवयार्ड दिखाई देने लगा। ये स्केलेटन्स थे, वो भी हजारों की संख्या में, और वो भी इस तरह रखे हुए जैसे कोई एंशिएंट रिचुअल के लिए रखे गए हो। शुरुआत में अनुमान लगाया गया कि कोई पुराना जहाज डूबा होगा, लेकिन उस एरिया में कभी किसी बड़े जहाज के डूबने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। इस हादसे की असली वजह ढूंढते हुए कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह कर्स्ड है। पॉलिनेशियन मछुआरे इस रीजन को सी ऑफ डेथ कहते हैं और मानते हैं कि यहाँ जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। एक और थ्योरी सामने आई कि ये बॉडीज वर्ल्ड वॉर 2 के समय की किसी सीक्रेट नेवल शिप की है, जो कि एक सीक्रेट मिशन पर गई और डूब गई, पर इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिला। एक और ग्रुप मानता है कि इस जगह अमेरिका ने कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कहते हैं स्केलेटन्स पर बर्न मार्क्स होने का दावा इस लास्ट थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद ये मिस्ट्री हल तो नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसा हुआ कि और कंफ्यूजिंग हो गई। 2014 में एक प्राइवेट मरीन रिसर्च ग्रुप को सीक्रेट फंडिंग मिली। कहा जाता है कि ये फंडिंग कहां से आई, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इस ग्रुप का टारगेट वही कोऑर्डिनेट था जहां 1997 में 20,000 स्केलेटन्स मिले थे। लेकिन अब मिशन स्केलेटन्स देखने का नहीं था, बल्कि इनके पीछे का असली सच जानने का था। जैसे ही ये टीम ओशन की गहराई में पहुंचने लगी, 4000 मीटर्स की गहराई में कुछ मेटालिक रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगे। पहले तो टीम को लगा कि कोई पुराना जहाज होगा, लेकिन ये कुछ और था। 6000 मीटर की गहराई पे एक सर्कुलर मेटालिक डोम स्ट्रक्चर था, जिसके पास ये सारे स्केलेटन्स पड़े हुए थे और कुछ बोन्स तो डिकम्पोज होने लगे थे। कहा जाता है कि ग्रुप के लोगों ने वहाँ एक हाफ ओपन बॉक्स भी देखा, जिसके अंदर मेटालिक पीसेस थे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। ये सब देखकर जब ये सबमरीन ऊपर वापस आई और जब टीम ने डेटा कार्ड्स निकाले, तो शॉकिंगली वीडियो फुटेजेस और इमेजेस की फाइल करप्टेड थी। बस कुछ ब्लरी स्नैपशॉट्स बचे थे। हर कोई शॉक था, क्योंकि इतना बड़ा मिशन, लाखों का खर्चा और सब कुछ गायब। कुछ रेडिट थ्रेड्स और ऑब्सक्योर ब्लॉग्स ने दावा किया कि ये इमेजेस जानबूझकर हटाई गई, मिशंस भी रोक दिए गए और तो और रिसर्चर्स भी गायब हो गए। इन सब बातों ने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। अब शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इसे बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हाफ नॉलेज ना होने से भी बदतर होता है। हमने खुद इस कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश की, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले कोई भी क्रेडिबल न्यूज साइट या वेरीफाइड साइंटिफिक सोर्स जैसे नेशनल ज्योग्राफिक, नोवा या WHO ने ऐसी किसी भी खोज को कभी कंफर्म नहीं किया। और 20,000 स्केलेटन्स इन द पैसिफिक पर कोई रियल फुटेज, डॉक्यूमेंटेशन या वेरीफाइड रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बस रेडिट थ्रेड्स, क्रीपीपास्ता वेबसाइट्स, डार्क वेब और यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ही कुछ पेजेस पर ये कहानी
कहानी देखने को मिलती है और कुछ लोग इसे पूरी तरह सच मानकर इस पर वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई बड़ा सच छुपाने के लिए इस कहानी को ही झूठा साबित किया गया हो, या फिर सच में 20,000 स्केलेटन्स वाली स्टोरी फेक है। अकॉर्डिंग टू मी ये बस एक वायरल इंटरनेट मिथ है जो कि इतना स्मार्टली पोर्ट्रे किया गया कि सच लगने लगा। और शायद यही इंटरनेट की ताकत है जो अफवाहों को भी हवा देती है। और अगर इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आपको भी कोई लूप होल्स मिले हो जिससे ये साबित हो कि ये कहानी सच हो ही नहीं सकती, तो हम सबके साथ जरूर शेयर करना। और अगर सच भी लगती है तो क्यों, ये भी बताना। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक कहानी है, कोई किस्सा नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैंने दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन माउंट एवरेस्ट में पड़ी हुई कुछ मशहूर डेड बॉडीज के ऐसे सच्चे किस्से बताए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो इसे जरूर देखना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ कुलसुम और आप देख रहे हैं कुलसुम टॉक्स।